ओम शांति। ओम शांति। तो आज 12 दिसंबर 2025 की मुरली में बाप दादा ने हम मीठे बच्चों को सत्य का एक बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। हाँ, मुरली की शुरुआत ही इसी महावाक्य से होती है। मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। बिल्कुल। और इस वरदान को जीवन में धारण करने के लिए जो मेहनत करनी है, बाबा ने उस पर बहुत बहुत जोर दिया है। हाँ, प्रश्न भी यही पूछा गया है कि निर्विकारी बनने के लिए कौन सी मेहनत जरूर करनी है, जिसका उत्तर बाबा ने बहुत स्पष्ट दिया है, आत्माभिमानी बनने की मेहनत। मतलब भ्रकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास। हाँ, कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा होकर बात करना, आत्मा होकर सुनना, दृष्टि जो है वो देह पर न जाए, यही है मुख्य मेहनत। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। बाबा ने आज मुरली में सबसे पहले हमें हमारा जो पूरा चक्र है उसकी स्मृति दिलाई है। हाँ, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी वाला जो गहरा राज है वो समझाया है। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है। जो सतयुग में विश्व के मालिक पूज्य देवी देवता बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। अच्छा। हाँ, ये बात परमात्मा के लिए नहीं कही जा सकती। वो तो सदा पूज्य हैं। ये ज्ञान तो सिर्फ बाप ही देते हैं। तो सतयुग में हम किसी की पूजा नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो हम स्वयं पूज्य होते हैं। और अब इस समय अगर देखें तो सारी दुनिया ही पुजारी है। सही बात है। और इसी ज्ञान के रहस्य से बाबा ने गीता का भी एक बहुत गहरा राज खोला है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाबा ने समझाया कि गीता का ज्ञान निराकार भगवान ने दिया है, न कि श्री कृष्ण ने। और इस एक बात को समझने में बाबा कहते हैं 2500 वर्ष लग गए। बिल्कुल। और जब ये निश्चय पक्का हो जाता है ना कि हमें स्वयं परमपिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं, तो फिर एक निर्भयता आ जाती है। हाँ, फिर सेवा करने में डर नहीं लगता। बाबा कहते भी हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। डर तो भक्ति मार्ग में होता है, यहाँ तो जो माया पर जीत पहनते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई निश्चय की बात। लेकिन जो आत्मा अभिमानी या देही अभिमानी बनने की अवस्था है, उसके लिए बाबा ने कुछ प्रैक्टिकल युक्तियां भी बताई हैं। हाँ, बहुत सुंदर युक्तियां बताई हैं। जैसे बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चे, तो हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? रिकुटी की तरफ। रिकुटी की तरफ। ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा सुन रहा हूँ, मैं आत्मा देख रहा हूँ। हाँ, मेरी आत्मा ये विचार कर रही है। क्योंकि जैसे ही शरीर पर नजर पड़ती है ना, तो विकार आते हैं। तभी विकार आते हैं। इसलिए आत्मा से ही बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। ये देह तो एक पार्ट बजाने के लिए मिली है बस। इसका नाम भी सिर्फ कारोबार के लिए है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ बाबा ने हमें हमारा एक बहुत ऊंचा सम्मान भी याद दिलाया। हाँ, कि हम सैल्वेशन आर्मी हैं, एक ईश्वरीय मिशन पर हैं। सैल्वेशन आर्मी, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हम वो हैं जो पूरी दुनिया को बचाने के मिशन पर हैं। हम मनुष्य से देवता बनकर विश्व के मालिक बनते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। ये तो बहुत ऊंचा सम्मान है, लेकिन जहां इतना ऊंचा सम्मान है वहां शायद खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। बिल्कुल। और बाबा ने साथ साथ सावधान भी किया है। कहते हैं, माया बड़े बड़े महारथियों को भी खा जाती है। महारथियों को भी? हाँ, मिसाल भी दिया है कि कैसे गज को ग्राह खा जाता है। अच्छा, मतलब एक विशाल हाथी को भी मगरमच्छ पकड़ लेता है। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि कभी कभी महारथियों को भी देह अभिमान का मगरमच्छ पकड़ लेता है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति बहुत बहुत जरूरी है। मतलब ये निरंतर सजग रहने वाली बात है। और मुरली में ये भी कहा गया है कि व्यर्थ की बातों या संशय में नहीं आना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं, बाबा कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, इन बातों में बुद्धि नहीं लगानी है। तो मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है एक बाप को याद करना, क्योंकि याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, अगर कोई ऐसे प्रश्नों में उलझता है तो उसे एक ही पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बिल्कुल, कि तुम बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो, बाकी सब छोड़ो। और इसी से जुड़ी हुई है पढ़ाई की बात। बाबा ने पढ़ाई का महत्व भी समझाया है। हाँ, स्कूल का उदाहरण दिया। जैसे एक ही क्लास में पढ़कर कोई लाखों कमाता है, कोई 10 रुपए। सही बात है। तो पढ़ाई एक ही है, लेकिन हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण बनना। तो इसके लिए पढ़ाई और एक्टिविटी दोनों बहुत अच्छे चाहिए। तो चलिए आज की मुरली से जो धारणा के लिए मुख्य सार हैं उसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। जरूर। तो पहला सार है कि बाप से जो हमें सत्य का वरदान मिला है उसे जीवन में धारण करना है। कभी भी झूठ नहीं बोलना है और व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है। बिल्कुल। और दूसरा कि शरीर पर नजर जाने से ही विकार आते हैं, इसलिए अभ्यास करना है भ्रिकुटी में देखने का। आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। हाँ, आत्माभिमानी बनना है और निर्भय होकर सेवा करनी है। वाह,
और आज का वरदान तो बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, बहुत शक्तिशाली है। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थी प्रेम में लवलीन रहने वाले माया-प्रूफ भाव, माया-प्रूफ, ये शब्द बहुत अच्छा लगा। है ना, इसकी व्याख्या भी बहुत सुंदर है। जैसे वाटरप्रूफ कपड़े पर पानी नहीं टिकता, जाता फिसल जाता है, वैसे ही जो बाप के निस्वार्थी प्यार में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। उन पर माया का कोई भी वार असर नहीं कर सकता। क्या बात है। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। इसका मतलब है कि दुनिया में रहते हुए भी, सबसे प्यार से रहते हुए भी मन से डिटैच्ड रहना है, न्यारे रहना है। कमल के फूल की तरह। बिल्कुल। और जो ऐसा कर पाता है वही अपने मन में किसी भी व्यर्थ संकल्प पर 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। तो आज की मुरली का सार यही है कि आत्माभिमानी स्थिति ही हर समस्या का समाधान है। ऑरिटी बनकर कर्म कराना, ये स्थिति ही हमें संपूर्ण बनाएगी। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति।